Hello students, welcome back again and today I am going to teach you voice. Okay students, जैसा कि आज मैं आप लोगों को वॉइस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट्स वीडियो कंप्लीट देखें. ओके स्टूडेंट्स, और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को शेयर करें. फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखें ताकि आपके प्रॉब्लम जो भी होंगे वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम. कम हियर. सबसे पहला वॉइस में हम लोग इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेन फोकस इसी पर करना है हमारा. जैसे एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट सेंटेंस, वॉइस को हम लोग जानते हैं एक्टिव और पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बांटते हैं. दो पार्ट में, वॉइस के दो पार्ट होते हैं. इसमें इस पार्ट में जैसा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क किया जाता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट को दैट मीन्स कि एज ए सब्जेक्ट के प्लेस पर रखकर वर्क किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे. एक्टिव वॉइस में फर्स्ट सेंटेंस, आई ईट अ मैंगो. ओके स्टूडेंट्स, आई ईट अ मैंगो. मैंने कहा बस आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर. ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको देख रहे होंगे आई है और ऑब्जेक्ट आपका अ मैंगो है. ठीक है, तो सब्जेक्ट वाले को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट के प्लेस पर हम लोग रखते हैं. और इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जब भी आपका नॉमिनेटिव केस आई है या वी है या यू है तो ऑब्जेक्टिव प्लेस दैट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव केस में यानी ऑब्जेक्ट वाले प्लेस में अगर आप उसे लिखते हैं तो आई का क्या होता है, मी होता है. ठीक है, तो आप आई के बदले क्या लिखेंगे, यहां पर मी लिखेंगे. और जो ऑब्जेक्ट में मैंगो है उसे सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अ मैंगो. ओके स्टूडेंट्स, जब आप इस बात पर फोकस करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया. और एक और बात ध्यान रखना है आपको कि जब भी वर्ब को आप देखें किसी भी फॉर्म में है तो उसे आप थर्ड फॉर्म में रखेंगे. वर्ब आपका किस फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में. जब भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वर्ब आपका किस फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में. इस बात का विशेष ध्यान देंगे. ईट जो होगा आपका ईटेन, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ईटेन. अब आपके सामने बात हो रही है कि आपका सेंटेंस जो है किस टेंस में है. तो आप देख रहे हैं आई ईट अ मैंगो, सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे या फिफ्थ फॉर्म में है तो वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. और जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो उस कंडीशन में आप इज एम आर यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जान रहे हैं ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है. तो आप इसके लिए ये क्या यूज करेंगे, इज एम आर. जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अ मैंगो देख रहे हैं सिंगुलर है इसलिए आप यहां पर इज यूज करेंगे, अ मैंगो इज. और इटेन, और जो आपका नॉमिनेटिव केस से जैसा कि आप आई को ऑब्जेक्टिव केस में दैट मीन्स मी यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आप बाय यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं यदि आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे. और इस बात का विशेष ध्यान देंगे वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा. और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इज एम आर में से आप किसी एक को, यहां देखेंगे कि आपका सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे. आप एम जानते हैं कि आई रहने पे यूज करते हैं और आर प्लूरल रहने पे यूज करते हैं. और जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है तो बाई के साथ उसको लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नेक्स्ट दैट मींस कि सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल दिया. अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल दे रहा हूं. बहुत ही ध्यान से देखेंगे वीडियो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो सेकेंड जो आपका सेंटेंस है मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड दे रहा हूं. ही इज ईटिंग अ मैंगो. ओके स्टूडेंट्स, आप इसे समझ पा रहे होंगे कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. सब्जेक्ट के बाद आपका इज एम आर हो और वर्ब के साथ आईएनजी हो तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है. ठीक है,
अब इस ऐसे सेंटेंस को, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सबसे पहला काम होगा कि आपका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। तो अ मैंगो को सबसे पहले आप लिखेंगे अ मैंगो। ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं ही, तो ही जैसे कि आप देख रहे हैं ही का क्या होता है, हिम होता है। तो आप ही के लिए आप यहां पर हिम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आप फिर देखेंगे सिंगुलर है, इज एम आर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में इज ही यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है इज। और जैसा कि आपको बताया गया वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे इसको, तो थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, लेकिन ये आई एन जी का क्या होगा, है ना। तो आई एन जी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी ई में ऐड कर देंगे, बीइंग, ठीक है ना। जब भी आप कंटिन्यूस टेंस देखेंगे या फिर जब भी वर्ब को देखेंगे कंटिन्यूस फॉर्म में, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आई एन जी, ठीक है। तो आपके साथ ध्यान देंगे कि ये ईटिंग से यहां पर बीइंग में कन्वर्ट करें हम लोग आईएनजी के चलते हैं, और ईट जो है अपने थर्ड फॉर्म में क्या होगा, ईटेन हो जाएगा। तो मैंगो इज बीइंग ईटेन, ईटेन, और हिम के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, बाय हिम। जैसा कि आपको बताया गया कि सब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा बाय के साथ उसको यूज करेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ही बाय हिम में आया हुआ और मैंगो फर्स्ट में आया। इज जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो इज एम आर यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो भी इज यूज करेंगे इज एम आर, और वर्ब में देख रहे हैं आईएनजी है, इस आईएनजी को बी ई बी के साथ ऐड कर दिया गया और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगा, यानी इट का थर्ड फॉर्म इटन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को थर्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। थर्ड सेंटेंस में आपको बता रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। जैसे दे हैव हेल्प्ड मी। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आप देखते हैं दे सब्जेक्ट के बाद यदि हैव और हैज है और वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो आप समझते हैं वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। इस कंडीशन में सेम वही काम करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो मी जो है, मी का नॉमिनेटिव केस आई, आप फर्स्ट में जब यूज कर रहे हैं तो आई लिखेंगे, ठीक है। और दे जो देख रहे हैं उसका दैट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव केस में दे का क्या होता है, देम, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, देम यूज करेंगे और साथ में बाय लगा देंगे, यानी बाय देम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि आपके पास हैव है तो आप हैव ही यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर यहां मान लीजिए ही होता, सॉरी हिम होता, तो आप यहां जैसे ही लिखते और ही के साथ आप हैज यूज करते। इस बात का विषय ध्यान देंगे कि अगर हैव हैज है तो सबसे पहले आप यहां जो सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हैज और हैव का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। तो बी का यहां आई हुआ और आई के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं, ठीक है। अब इस बात का विषय ध्यान देंगे, जब भी हैव और हैज हो और आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप बीन यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या है, वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, हेल्प चूंकि और हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है आप उसी का यूज करेंगे, हेल्प्ड। और जैसा कि आप देख रहे हैं बाय देम, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय देम, तो आपने देखा कि किस तरह से एक्टिव से आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको बताया गया, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया गया, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया गया। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी एक सेंटेंस में आप लोगों को हिंट कर देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, दे हैव बीन digging a well for 2 days। तो आपका फोकस बस ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट पर ही होना चाहिए, है ना। तो दे आपका सब्जेक्ट है जो चला जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो अ वेल, और चूंकि वेल के साथ मैंने कहा था कि थर्ड पर्सन यदि हो उस कंडीशन में और सिंगुलर नंबर में हो तो आप हैव की जगह पे हैज यूज करेंगे, और वेल हैज। और चूंकि अभी आपने देखा कि हैव और हैज के साथ बीन यूज करते हैं
तो आपने बीन यूज किया। और वेल हैज बीन और आईएनजी के लिए मैंने क्या बताया था, बीईआईएनजी बीइंग यूज करेंगे जब भी वर्ब आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, बीइंग। और वेल हैज बीन बीइंग, और उसके बाद डिग को थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, डग। बाय क्योंकि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा तो दे का देम। उसके बाद फॉर 2 days, फॉर 2 days। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं हैज हैव है तो हैव हैज यूज करेंगे, है ना, और साथ साथ बीन यूज करेंगे। जैसे कि दे हैव बीन डिगिंग अ वेल फॉर 2 days, तो अ वेल हैज चूंकि सिंगुलर में यूज कर, अ वेल सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज यूज करते हैं, अ वेल हैज बीन। और जैसा कि आईएनजी देख रहे हैं उसके लिए बीइंग यूज करेंगे और ये अपने थर्ड फॉर्म में आएगा, डग बाय देम फॉर 2 days। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को आप अवश्य रखेंगे। अब मैं आपको एक और सेंटेंस सिंपल पास्ट बता देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि सिंपल पास्ट की बात मैं कर रहा हूं, सी, और इसके साथ चूंकि सिंपल पास्ट है तो वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगा, सी एट अ मैंगो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भेज देंगे, अ मैंगो। और एट है सेकेंड फॉर्म में है तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, वॉज और वर। ठीक है, तो अ मैंगो चूंकि सिंगुलर है इसलिए आप यहां यूज करेंगे वॉज। और उसके बाद क्या, इट का एट जो है सेकेंड फॉर्म है, ईटन इसका थर्ड फॉर्म होगा, अ मैंगो वॉज ईटन बाय, और सी का क्या होता है, हर, लिखेंगे बाय हर। और इसके बाद के जितने भी सेंटेंस हैं आप बिल्कुल जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस हो तो सेम वही वर्क करेंगे जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किया था, बीइंग और वाज वर जैसे होता है ऐसे यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो चूंकि बहुत लंबा ना हो इसलिए आपको यहीं पर मैं स्टॉप कर रहा हूं। एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट आप कैसे करेंगे ये आपको बताया गया, तो मैं चाहूंगा वीडियो आप कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें। कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।